भगवान हमसे कब खुश होते हैं? हम भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। कभी दान देते हैं, कभी यात्राएं करते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम कि भगवान खुश हो जाए, देवी देवताएं खुश हो जाएं। हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम चारों तरफ से घेर लेती है। और अभी तो एक होती है अपनी तरफ से प्रॉब्लम आना, घर गृहस्थी में कुछ चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। एक नई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, नहरें टूट जाती हैं, बिजली कट जाती है। ये वो समस्याएं हैं जो बाहरी रूप से आ रही हैं, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हमको टॉर्चर करती है। अच्छा, एक इस तरह की प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि कोर्ट में पुलिस के बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, घर से पैसा भी जा रहा है, टॉर्चर भी हो रहे हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ गई हैं संसार में। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना, सुख तो बहुत आ रहा है। आज टीवी आ गया, आज एलईडी आ गई, आज वॉशिंग मशीन आ गई, आज कार ले लिया, आज प्लॉट खरीद लिया, आज ये कर लिया, आज ये सारी चीज़ें लगभग एक छोटे से गांव में भी आ चुकी हैं। पर साथ में क्या आया है? मानसिक चिंताएं। बहुत सारी चिंताएं रहने लग गई, आदमी को नींद नहीं आती है रातों को। अच्छा, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, बीमारियाँ इतनी हो गई हैं। इन सारी समस्याओं के लिए अब हम क्या करें? कहाँ जाएगा आदमी? बेचारा फंस गया है ना। डॉक्टर भी कह देता है कि दवाई लेते रहो। कहाँ जाए, क्या करें? और फिर हम इन्हीं सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लास्ट में भगवान के घर पे जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, उससे अपने दुख सुनाते हैं। फिर अपने ही हिसाब से उनसे वादा करते हैं हम, आप ये कर दो भगवान जी, हम आपके लिए ये कर देंगे, हमारा काम ठीक कर दो। लेकिन भगवान को हमने खुश नहीं किया हो तो हम डिमांड करने चले गए ना कि भगवान जी ये दे दो। भगवान खुश कब होते हैं? भगवान को खुश करने का सिर्फ एक ही राज है, अपनी सारी समस्याएं उसको सुना दो और उस पर विश्वास रखो कि वो कर लेगा। मेरी जो सबसे फेवरेट लाइन है वो ये है कि भगवान इस धरती को चला रहा है। अच्छा, 24 घंटे में एग्जैक्ट पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और वो लगाती ही रहती है, कई सदियों से घूमती रहती है, एक चक्कर है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने सुख और दुख का चक्कर बताया है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। लेकिन जब सुख आता है तब भी इंसान भगवान को भूल जाता है। अच्छा, कई बार दुख आता है तब भी इंसान भगवान को भूल जाता है। आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई? दुख में तो हर कोई याद करता है, नहीं करता। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, बहुत दुखी थी ना वो, चीरहरण हो रहा है भाई, इज्जत दांव पे लगी है, तब भी उसको भगवान याद नहीं आए। उसको लगा कि तेरे 5 पति बैठे हैं ना, तेरे को बचा लेंगे। वो गई उनके पास। अब पांचों पांडव जो थे वो तो दास बने हुए थे ना। अगर आपने महाभारत का थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको इस स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप चैट कर लो कोई प्रॉब्लम है तो जो 5 पांडव थे ना वो दास बन गए थे। फिर वो गई जो अपने गुरुवर वगैरह वगैरह जो बैठे थे उनके पास गई कि मेरी मदद करो, मेरा चीरहरण हो रहा है, इस अन्याय को रोको। अब वो भी दास थे कौरवों के, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। अबे जो बड़े बड़े गुरु थे सब ने कुछ, बेचारे क्या बोले? उनका जो नमक जो खाया था, उनके लिए वफादारी जो थी कौरवों के लिए। फिर लास्ट में वो महाराज के पास गई, धृतराष्ट्र के पास, जिसको अंधा बताया, अंधा है, कि महाराज अब इस अन्याय को आप ही रोक सकते हो। देखो, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और द्रौपदी के जो भाई थे, सखा थे, वो श्री कृष्ण जी ही थे। जब भी वो कोई राय लेती थी वो श्री कृष्ण जी उनके आसपास ही रहते थे। पर श्री कृष्ण जी के पास होते हुए भी द्रौपदी की जो बुद्धि है वो भगवान तक नहीं जा रही है, जबकि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुखी है वो, पर भगवान तक उसकी नज़र नहीं जा रही है। तो कई बार हम ये बोल देते हैं ना कि दुखी दुख में तो हर कोई याद करता नहीं करता। दुख में हम याद नहीं करते, हम आडंबर बहुत करते हैं। हमें लगता है कि उन चीज़ों से भगवान खुश होता होगा। भगवान खुश सिर्फ सिंपलिसिटी से होता है कि आप अपनी बात भगवान को पहले पहुंचाओ। और हम क्या करते हैं, कोई भी बात आती है पहले पड़ोसियों को सुनाते हैं, अपनी बेटी को सुनाते हैं, उसको सुना दिया, इसको सुना दिया। हम इंसान के पास जाते हैं अपने दुखों की समस्याओं का समाधान लेने के लिए, उसके पास नहीं जाते जिसके पास चुटकी में समाधान है, 1 सेकंड लगता है। मुझे याद है, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था, 2018 की बात है ये, और
11:30 की ट्रेन थी, दिल्ली से जयपुर 11:30 की ट्रेन थी। और मैं गया टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर वालों ने कहा कि ट्रेन तो जा चुकी है, क्योंकि उस समय 11:35 हो चुके थे। ट्रेन का जो टाइम था 11:30 था। मैंने कहा आप मेरे को टिकट तो दे दो। बोले ट्रेन जा ही चुकी है, टिकट नहीं मिलेगी आपको। फिर मैं पूछताछ इंक्वायरी पे गया, बोला अभी अभी गई है। और मैंने उसी समय पुकारा कि हे कन्हैया, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे को भगा लो, जहाँ भी ट्रेन पहुंची है। मैं भागा, टिकट नहीं थी मेरे पास, क्योंकि टिकट दी नहीं उन्होंने। मैं भागा भागा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पता नहीं 3 से जाती है दिल्ली की। और रात के 11:30 बजे की बात है, 11:35 हो चुके थे और 11:38 हो गए थे मेरे को वहाँ तक पहुँचते। बहुत तेज़ भागा मैं, क्योंकि मैं कन्हैया को लेके साथ भागा। और ट्रेन वहीं के वहीं खड़ी थी। और खड़ी क्या थी, बस धीरे धीरे चल रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं ट्रेन में चढ़ा, और कमाल की बात ये देखिए, जहाँ से मैं सीढ़ियों से उतरा उसके सामने एसी टियर था, एसी डब्बा था। अब ट्रेन चल रही है तो मैं भाग के, वो एकदम सांस चढ़े हुए थे तो भाग के कहाँ चढ़ा, सीधा एसी थर्ड एसी का डब्बा था, वो चढ़ गया। चढ़ गया तो रात का तो टाइम था ही, ऊपर कोई सीट खाली थी, सो गया। टिकट नहीं है मेरे पास, एसी का डब्बा है, एसी भी चल रही है, चद्दर तक ये सब है उसके अंदर। अभी रात को 2:30 बजे टीटी आया। अब आँख तो खुली जाती है कि क्या हो हल्ला तो हो ही जाता है, टीटी आया, टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। मैं ऊपर सो रहा था और मैंने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया टिकट नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ आप हैं और कुछ भी नहीं है। और टीटी ने मेरे को जगाया तक नहीं, पूछा तक नहीं। सुबह 4:15 बजे, पता नहीं 4 बजे थे, मैं जयपुर गांधीनगर उतरा। ये मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें पूछताछ वाले बोल रहे हैं कि ट्रेन जा चुकी है, टिकट वाले बोल रहे हैं कि ट्रेन जा चुकी है। टाइम भी हो चुका है ट्रेन का, 11:38 हो चुके थे, टाइम था 11:30 का। मतलब शायद वो मेरे लिए रुकी थी, क्योंकि कन्हैया ने वो रोक दी थी। इससे बड़े सबूत हमारी ज़िंदगी में और क्या होंगे, जब हम उसको पहले याद करते हैं जो पूरी पृथ्वी को चला रहा है। तो क्या वो हमारी ज़िंदगी को नहीं चला सकता क्या? इसको बोलते हैं एक बल एक भरोसा। एक पे विश्वास कर लेंगे ना, एक पे, तो हमारी ज़िंदगी में हमें हर जगह मदद मिलती है। भगवान उसकी मदद करता है जो उसको याद करता है, और जो उसको याद करता है तो भगवान खुश होते हैं। फालतू चीज़ों से भगवान खुश नहीं होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कई बार बोलते हैं कि आशिक मासूक होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं। वाइफ कब खुश होती है? जब पति उसको याद करता है, भले उसके लिए कुछ खर्चा ना करे, लेकिन उसको याद करता है, उसकी केयर करता है। उसको ये पानी पिया, ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, कितना खुश हो जाती है वाइफ। अब गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आजकल चला हुआ है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी रिश्ता ले लो आप, हम उसकी केयर करते, पूछ लेते हैं ना, और ठीक है, सब ठीक चल रहा है, तबीयत पानी ठीक है। इतने में ही सामने वाला क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। अरे वो तो भगवान है। तो भगवान को खुश करने का जो मेथड है वो ये है, सच्चे दिल से उसको अपनी बात नहीं बतानी, उसको साथ रखना है। अब रखेंगे कैसे, कैसे रखेंगे? उसके लिए क्या हमारी लाइव क्लास होती है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना, श्री कृष्ण जी चुटकी में गायब कर देंगे। उसके भी तरीके होते हैं, थोड़ा समय भी लगता है कई बार, ऐसे नहीं कि कोई जादू हो जाता है। बीमारी है आपके घर में, कोर्ट कचहरी का केस है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है इस दुनिया में, इसी दुनिया में है। इसलिए दर दर भटकने के बजाय एक दर पकड़ लो। बहुत भटक रहे हैं लोग, आज यहाँ गए, आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, आज इस डॉक्टर के पास गए, आज इस डॉक्टर के पास गए, इस हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में गए, काम नहीं बनते हैं। अच्छा, बन भी जाते हैं तो घर आते हैं तब तक 2 समस्या और खड़ी हुई मिलती है। उसको ठीक करते हैं तो 3 और आ जाती है, पड़ोसी की तरफ से आ जाती है, कहीं कहीं और से आ जाती है, फिर कहीं और से आ जाती है। तो समस्याएं बहुत है, और समस्याएं है ना और ज़्यादा आएगी अब आगे आगे। 2025 चल रहा है अभी, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 7 साल है ना, अगले 7 साल ये बहुत सारे विघ्नों के हैं। और इन सब विघ्नों के बीच में एक विघ्न ऐसा है जिस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है भूत प्रेत की समस्या, ईविल सोल, काली शक्तियाँ। ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं मैंने जिनके घर पे बच्चा, लड़का पैदा नहीं होता है, लड़कियां 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 लड़कियां। और वो जाते हैं इधर उधर, जाते हैं, मांगते हैं,
कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाद में पता लगता है कि उनका घर किसी ने ना बंधवा रखा है। तंत्र विद्या जो है वो करंट की तरह काम करती है, वो दिखती नहीं है पर आदमी का जीवन खत्म कर देती है। कई लोग इस बातों को मानते नहीं मानते, मानना नहीं मानना मुद्दा नहीं है। बिजली दिखती नहीं है लेकिन हम जानते हैं वो कितनी पावरफुल होती है। अब बिजली का कोई रूप भी नहीं है, वो हमें बल्ब के रूप में दिखती है, चिंगारी के रूप में दिखती है, आग के रूप में दिखती है। बिजली का कोई हम आकार नहीं बोल सकते लेकिन हम जानते हैं कि वो करंट है, वो आदमी को एक सेकंड में जला सकता है। तो जो तंत्र विद्याएं होती हैं इन सबसे इनका तो कोई डॉक्टर भी नहीं है ना, और करते हैं लोग, खूब दुश्मनी निकालते हैं लोग। मैं आपको, अब यहाँ तक आए, मैं आपको एक एक्सपीरियंस और मेरे को याद आ रहा है। किसी का ज़मीन पे कोई लफड़ा चल रहा था। अभी जो सामने वाली पार्टी थी ये, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी पे कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करवा दिया। अगले 5 साल में उस घर में सिर्फ उसकी माँ ही बची है, सब मर गए धीरे धीरे करके। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है? हमें लगता है नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। वाइब्रेशन ऊर्जा है जिससे कुछ भी संभव है। और लोग, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं ये बात, लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये घोर कलयुग है, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। एक श्री कृष्ण जी के अलावा इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एक को पकड़ लो, कन्हैया को पकड़ लो। एक को पकड़ लेंगे तो हम सबको पकड़ लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में क्या कहा था, याद है ना आप सबको? कि अर्जुन, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तेरा रथ चलाऊंगा। अर्जुन ने क्या कहा था, कन्हैया आप सिर्फ मेरा रथ ही चलाना, मैं जानता हूं आप कौन हो। और हम सब ने देखा कि श्री कृष्ण जी ने सिर्फ रथ चलाते हुए भी पूरा युद्ध जितवा दिया था। सिंपल है ना? इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बना देते हैं, पूरा दिन भर स्ट्रेस, चिंता, मानसिक चिंता, मानसिक टॉर्चर होते रहते हैं। अरे उसने ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया। उसके बारे में नहीं सोचो, उसके बारे में सोचो जो हमारी जिंदगी को चला रहा है, जिस धरती को चला रहा है, उसका चिंतन करेंगे ना। जैसे सुदामा पूरे दिन भर जय श्री कृष्ण जैसे उस मन ही मन बातें करता था। अब ये क्या है, बहुत इस पे मैं अपनी लाइव क्लास होती है हमारी, पूरी भगवत गीता पे होती है, अपनी प्रॉब्लम श्री कृष्ण जी से कैसे ठीक करवाएं, कैसे, वो सारा होता। तो नंबर मैंने दे रखा है कि आप अपनी, भटकना नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है, सुख से काटने के लिए है। वैसे भी बोलते हैं ना, कट रही है ठीक है, पर सुख से जिंदगी जीने के लिए है। तो एक श्री कृष्ण जी को खुश कर लो, सारी चीज़ें घर में ठीक हो जाएंगी। कई लोग, कईयों के मेरे पास मैसेज आते हैं, फिर फ़ोन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, क्या करें। अब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो कई बार मेरे को ही आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी होती है क्या लोगों के पास। मतलब लोग जी रहे हैं बस, मतलब ऐसे दिख रहा है कि बॉडी है, अंदर से मर चुके हैं, टॉर्चर हो चुके हैं प्रॉब्लम से। अच्छा, कई बार तो अपने ही परिवार वाले इतना टॉर्चर कर देते कि आदमी बस खड़ा, जिंदा हो गई मैं तो, मेरे डिसीजन नहीं है कुछ भी, मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ, समाज में इज्जत भी है पर मैं जानता हूँ कि मैं मरा हुआ हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कर, और प्रॉब्लम और ज़्यादा आएगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। तो सबसे पहले तो है ना, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ये श्री कृष्ण जी का चैनल है। इस पे आपको, आपका जो कंटेंट है ना, श्री कृष्ण से ही, आपको जानते हैं कैसा कंटेंट है, एक वीडियो में पता लग गया होगा। और ऐसी वीडियो जब आप औरों के पास शेयर करते हैं तो उसके बदले में आपको भी शेयर मिलता है। जैसे बीमा कंपनी वाले नहीं होते, आप किसी का बीमा कराओगे तो आपको भी उसमें से 2,000 रुपया मिल जाता है, ये ठीक वैसे ही है। क्योंकि इन वीडियोस में पावर होती है, भगवान की बात होती है। तो जब हम दूसरे को भी ये चीज़ पहुंचाते हैं, उसके जीवन में भी थोड़ा सा सुख मिलता है, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो उसके बदले में उसकी जो दुआएं मिलती हैं उसका भी शेयर आपको मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान को शेयर करो। फालतू चीज़ें कितना शॉर्ट शेयर करते ही हैं, अरे कॉमेडी है, ये है, वो है। कॉमेडी से सुख नहीं मिलता है।
1 घंटा चैन मिल जाता है बस। वो बात है कि किसी को बुखार हो तो कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, 1 घंटे बुखार तो उतर जाती है, लेकिन बुखार फिर से आ जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम जड़ से नहीं मिटी है अभी, वो थोड़ा टेम्परेरी है। तो हमें टेम्परेरी नहीं करना, पूरी ज़िंदगी भर सुख और आनंद और खुशी से रहना है। तो उसका तो एक ही विधि है, एक का हाथ पकड़ लो, कन्हैया का हाथ पकड़ लो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट तो लिखो, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जय श्री कृष्णा तो लिख ही सकते हो। और इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको दूसरी वीडियो आपके स्क्रीन पे दिखेगी। मैं कितनी वीडियो में बोलता हूँ, जो आप देखना चाहते हैं ना, जो आप देखना चाहते हैं प्रकृति आपको वही दिखाती है। आप कॉमेडी वीडियो देखेंगे तो यूट्यूब आपको कॉमेडी वीडियो दिखाता है। आप मर्डर वाली कोई स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं, तो मर्डर वाली ही वीडियो आपको दिखाई जाती है। तो जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वैसी ही चीज़ों को मन में देखना शुरू कर दो, वैसी ही चीज़ें फिर दिख जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।